आंटी डाउट आंटी डाउट्स ले लें कि वेट करें? ले लो ले लो। हाँ आंटी चंद्रा जी दोषी, स्नेहा जी देवड़ा भी है, मतलब वो भी हैंडरेज चैट में आया, वो रीडिंग के लिए पूछ रहे हैं। कौन सोनम? स्नेहा जी देवड़ा वो पढ़े लास्ट हाँ। टाइम है, स्नेहा जी लास्ट टाइम पढ़े हैं। विनीता आंटी आप डाउट पूछ लीजिए। हाँ पूछते। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी मेरे को क्वेश्चन नंबर 267 पेज नंबर 43। हाँ बोलो। मेरे को खाली इसमें एक ये डाउट हो रहा है कि हमने जिस चीज का त्याग नहीं किया है और उसके भी अपने को अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लग रही है। यहाँ अप्रत्याख्यान क्रिया का आशय है कि वो जीव अब चौथे जीव स्थानवर्ती नहीं है। माने चौथे जीव अप्रत्याख्यानी कषाय है ना, एक भी प्रत्याख्यान समय सहित ले लेता है। तो यहाँ ये सूचना दी गई है कि वो जीव अप्रत्याख्यानी का उससे क्षोक्षम हो गया, इसलिए क्रिया नहीं कही गई है। तो भाभी जी मेरे आज जैसे 14 यानी नियम बन गया, बस ये समझना है। बाकी तो ठीक है। अब जिसकी हिंसा, मान लो किसी ने एक ही चीज का त्याग किया है, बाकी लोक में इतनी वस्तु है, उससे उसको आरंभीय और परिगेय ममत्व की और हिंसा की क्रिया लग रही है, लेकिन अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लग रही है। भगवान का कहने का आशय यही है कि वह जीव अभी श्रावक बन गया है। अप्रत्याख्यान क्रिया उसी हिसाब से कही गई है। भाभी जी देखिए, जैसे आज मैंने 14 नियम लिए हैं, तो मेरे जितने लिए उतने हैं, बाकी टोटल खुला है, उसकी क्रिया नहीं लग रही है। ये तो फिर आरंभीय और परिगया की आरंभीय और परिगया दो लग रही है ना, वो लग रही है। प्रत्याख्यान नहीं, अप्रत्याख्यान की क्रिया हट गई, यानी जीव अब श्रावक व्रत में प्रवेश कर गया। जैसे सोने की एक डली होती है, एक अंश भी निकालो तो वो सोना शुद्ध ही है ना। साधु होता है मोती के समान, उसकी अगर मोती में थोड़ा सी भी खंडित हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। सोने में तो अंश अंश निकालते जाओ, पूरी डली लो तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा श्रावक है, आनंद जी श्रावक जी, कामदेव जी जैसा श्रावक बन गया, इतने उच्च कोटि का श्रावक बन गया। नहीं है तो हमने एक अंश जितना थोड़ा सी 1 तोला सोना निकाला है, तो वो क्रिया हट, वो सोने वाला बन गया। अब वो व्यक्ति सोने वाला बन गया ना, ठीक है। तो इसका स्थान में आ गया, ये समझ लो इस क्रिया से। ठीक है। नहीं, मेरा वापस क्वेश्चन है कि ना, जैसे फिर अपने क्यों फिर इतना त्याग के लिए अपने क्यों बोलते हैं कि इतना त्याग करो, इतना त्याग करो। मैंने एक त्याग कर लिया, नहीं तो बाकी चीजों से, 2 क्रियाओं से मुक्त हो रहे हैं ना, जितने ज्यादा ले रहे हैं। आरंभिक की और पारिग्रही की 2 क्रिया से मुक्त हो रहे हैं ना। मान लो एक का त्याग किया तो एक चीज से 2 चीजों की 2 क्रियाएं कम हुई। 10 का त्याग करोगी तो 10 चीजों से वो 2 और क्रियाएं कम हो गई ना, आरंभिक की और पारिग्रही। खाली अप्रत्याख्यान क्रिया की ही अपने बात करें। खाली अप्रत्याख्यान भगवान महावीर ने इसी हिसाब से फरमाया है कि एक भी प्रत्याख्यान ग्रहण कर लो तो वो साधु बन गया। अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उसके क्षोभम हो गया, सॉरी अप्रत्याख्यानी कर्म का क्षोभम हो गया। यहाँ यही आशय है कि वो व्रतधारी बन गया, ऐसे समझ जाओ। एक व्रतधारी हो चाहे 12 व्रतधारी हो, है तो व्रतधारी। एक वस्तु का त्याग किया, बाकी क्रिया कम हो रही है ना। तुम 14 नियम ले रही हो तो बाकी सबकी क्रियाओं से मुक्त हो रही हो ना। बाकी क्रियाओं से मुक्त हो रहे हैं, जिनका त्याग नहीं किए हैं उसके त्याग नहीं है। त्याग मतलब वो प्रत्याख्यान नहीं है, तो प्रत्याख्यान नहीं है तो अप्रत्याख्यान नहीं लगेगा। अपेक्षावाद है ना। अच्छा, यहाँ अपेक्षा से कथन किया है कि वो जीव श्रावक बन गया, ये जानकारी दी गई है। चाहे उसने एक सोने की डली में से एक छोटा सी अंश ही उसने लिया है,
लेकिन ले अच्छा, लिया। पर अगर सेट नहीं हो रहा है तो एक बार बस भगवान की वाणी बोल के सेट कर ले बस। एक बार श्रद्धा से मान लो, फिर अनुप्रेक्षा करना आ जाएगा। ये ठीक 21 है, अक्षय से भगवान ने ये उत्तर दिया है, 3-4 बार अनुप्रेक्षा करना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाभी जी, एक और क्वेश्चन है कि 12वें गुण स्थान में मोहनीय का उदय नहीं है, ठीक है। हाँ। 10वें तक उदय है और 9वें तक बंद है, हम्म, ठीक है। तो 13वां गुण स्थान आता है जब यहाँ क्षीण मोह गुण स्थान हो गया 12वें में मोहनीय कर्म क्षीण हो रहा है, वो क्षीणवार और क्षीण हो रहा है नहीं, 12वें में है ही नहीं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म 10वें तक की है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। 11वें 12वें में मोहिनी नहीं है, आकाशाई है ना 11वें 12वें जीव स्थान वाले भी, तो मोहिनी है ही ओ नहीं अच्छा, उनमें। वो राइट, वो 3 बाकी ज्ञानावन्य दर्शनावन्य, हाँ 3 घाती कर्मों का उदय रहता है। होता है और तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा, हाँ वहां तो ठीक है, क्लियर। भाभी जी, हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। भाभी जी, हाँ हाँ मैं पूछ रही हूँ, कार्बन शरीर सूखे घास की तरह है, पूरे लोक में ठस भरी हुई है। हाँ और जीव अपने परिणाम से इसे ग्रहण करता है और भावों से अनुभाग में रस बंद कर लेता है 8 ही कर्मों का। हाँ फिर ज्ञानावरणीय कर्म में जैसे अपने 5 बंधी हुई है ज्ञानावरणीय की, हाँ, तो उसमें फिर वह मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान में कैसे करेगा? क्यों? जब भी ज्ञानावरणी कर्म बंद कर रहा है तो 5 भागों में विभाजित हो जाता है कर्म दलित। मन परे ज्ञान में करेगा तो अपने चारित्र में बाधा आएगी, ऐसा समझना। कौन सा कर्म? ज्ञानावरणी नहीं, मन पयर ज्ञान। ज्ञानावरणीय में 5 ज्ञान है ना, मत्ति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। मना पर्य ज्ञान जब साधु बनने के बाद अप्रमत होते हैं और अन्य लब्धियां आदि प्रकट हो जाती है, उसके बाद शुभ लेशाओं में अप्रमत होते हैं, तब ये इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, मानव पर्य ज्ञान के। अच्छा ठीक है। और एक अपना है इसमें 4992 में कि समुच्चिम यानी इनका अर्थ उत्पन्न बताया है। 1 मिनट बोलिए। 4992 92 पेज नंबर 400। हाँ बोलिए, क्या है? यहाँ समुच्चिम का अर्थ उत्पन्न भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो समुच्चिम यानी उत्पन्न वायु, अचित वायु उत्पन्न होना, ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा, एक और है मेरा 5011 403 नंबर, पेज नंबर 403। हाँ बोलिए। इसका उत्तर बोल रही हूँ मैं। हाँ यद्यपि जीव अधिकरण नहीं है, तथापि जीव शरीर आदि के पुद्गल अभिन्न है, अर्थात एकमेक है, अलग नहीं है, इसलिए जीव को अधिकरण कहा गया है। सिद्ध भगवान और अविरत के अभाव के कारण संयम की जीव अधिकरण नहीं है, ये मेरे को समझ नहीं है। सिद्ध भगवान तो सिद्ध भगवान तो अधिकरण है ही नहीं, उनके शरीर ही। और जो साधु होते हैं उनके भी प्रत्याख्यान है, इसलिए वो भी अधिकरण नहीं है। साधुओं को शरीर पर ममत्व नहीं रहता है, इसलिए उनमें अधिकरणी की क्रिया नहीं मानी गई है। अच्छा ठीक है। एक और है भाभी जी मेरा 5015, इसके आगे वाला ही। हाँ बोलिए। इसमें है 5015 में कि गौतम जीव आत्माधिकरणी है, पराधिकरणी है और तदुभय भी करनी है। इसी प्रकार 24 दंडक में कहना चाहिए 5 स्थावर आदि के जीव अविरत के कारण आत्माधिरणी, पराधिरणी और तदुभया। तो भाभी जी वो अनुमोदन तो करते नहीं है 5 स्थावर। वो भले ही अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन अवृत्ति प्रत्याख्यान नहीं लिया है, इसलिए उनके शरीर को अधिकरण माना है। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। बोलिए मधु जी। आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी। 402 में पेज नंबर 402 5000 वाला क्वेश्चन है। पूर्व भाव के शरीर से कायिक की क्रिया क्यों लगती? तो पूर्व भाव के शरीर या शरीर के एक भाग का उपयोग किए जाने पर कायिक की क्रिया लगती, इसका मतलब क्या है आंटी? इसका हुआ, मान लो कि पूर्व जन्मों में कोई लोहे का शरीर था, अब उस लोहे से किसी ने हथौड़ा बना दिया या कोई चक्कू बनाया,
पूरे उसके शरीर जितने में नीचे है, एक अंश भी उसमें लगाओ चक्कू में उसका, उससे अगर हिंसा कर रहा है जीव, तो उस जीव को पूर्व क्रिया लग रही है। जो लोहे के रूप में था ना जीव, वो पूर्व भाव उसका लोहे का था मतलब। हाँ, और उसका छोड़ा हुआ शरीर है, वो अभी कसाई की ये चक्कू बन गया या कुछ भी बन गया, उससे हिंसा हो रही है, तो उसको क्रिया लगती है। अच्छा, तो वो दूसरे भाव में क्या बना वो फिर? दूसरे भाव में मान लो मनुष्य ही बन गया, अपना ही छोड़ा हुआ कोई पुराना शरीर पड़ा हो, लोहे का टुकड़ा पड़ा हो, चाहे जो भी चीज बनी हुई वैसी पड़ी है, और उससे हिंसा हो रही है, तो उसकी क्रिया अपने को लग रही है, अगर प्रत्याख्यान नहीं किया है तो। ठीक है। भगवान ने बहुत सूक्ष्म बातें बताई है हमें, हमारी ये देखो इसमें खोला हुआ भी है ना, पूर्व भाव के शरीर से पारितापने की क्रिया क्यों लग रही है। 5003 में हल चाकू आदि से पीड़ा पहुंचाए जाने पर लग रही है। हल बना है, कोई लकड़ी का टुकड़ा बना है, उसे हल जोत दिया, उसे मिट्टी किसान कर रहा है, उस हल के कारण पीड़ित हो रहे हैं वो मिट्टी के जीव, तो भी क्रिया लग रही है। आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। तो उन्हें थोड़ी ना पता कि वो पूर्व जन्म में ये थे। भले तो जब तक शरीर है, अपना ममत्व के कारण शरीर बनाया था, क्रोध मान माया लोभ के कारण शरीर का निर्माण किया, तो उससे अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्रिया लग रही है। हम आंटी इसमें जैसे अपन ने एक बार वोसरा दिया और ऐसे 2-3 बार हो गया, तो अभी हो गया या हर थोड़े टाइम में वोसरा? बोसरा दिया भाव पूर्वक तो वो त्यागी माना जाता है। और आंटी अगर इतना मौका ही नहीं मिले मान लो, तो फिर तो लगती रहेगी। हम तो अपन तो बहुत पुण्यशाली हैं कि हमें तो जानकारी हो गई है, ये अध्ययन पढ़ के हमने बोसरा भी दिया है। ठीक है आंटी। ठीक है, हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए कमला। हाँ भाभी जी, इस पे मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है ना 10 आंतरों में वनस्पति देव रहते हैं, प्रत्येक आंतरों में 10 जाति के वनस्पति देव रहते हैं। तो एक एक जाति के रहते हैं, 10 एक ही आंतरा में रह सकते हैं? हाँ, 10 में 10 तरह के, जैसे यहाँ भी होता है ना, पृथ्वी तो एक ही है, निग्रोज भी रहते हैं, इंग्लिश वाले भी रहते हैं, अमेरिकन भी रहते हैं, अपन भी रहते हैं, पृथ्वी तो एक ही है ना। हाँ। रहने के स्थान पूरा ये लोक में एक वैसे आंतरे में एक जाति के रहेंगे? नहीं, एक आंतरे में 10 जाति के लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कोई एरिया हो गई, मुस्लिम्स रह रहे हैं, कई हिंदुस्तानी रह रहे हैं, कई मारवाड़ी रह रहे हैं, उसी प्रकार सभी रहते हैं। अच्छा। प्रणाम भाभी जी। हाँ। कोई रीडिंग करने वाला नहीं है तो मैं कर देती हूँ। आंटी शोभा आंटी करेंगे आज रीडिंग, आप हाँ। नेक्स्ट टाइम आपका नाम लिख लेते हैं। अच्छा ठीक। जो जो नहीं किए हैं ना उनका नाम लिख ही लो, उनको ही रिक्वेस्ट करो, जो नहीं किए हैं वापस करेंगे, नाम हाँ। देख के थोड़ा लिख लेना। शोभा हाँ। भाई भी किए हुए नहीं है, मैं भी अभी मन में यही सोची थी बोलने का। हाँ शोभा आंटी करेंगे, सैटरडे का कमला आंटी का लिख लेते हैं। कमला आंटी भी किए नहीं है क्या? शायद एक आध बार किए हैं आंटी। प्रभा जी भंसाली नहीं किए हैं, उनका भी लिख लो। अमिता जी ओटावा, ठीक है, चलिए अभी प्रश्नोत्तर करें, जल्दी लिख लेना, तुम बाद में ये कर लेना ऑर्गेनाइज। हाँ हाँ आंटी। बोलो आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ आंटी जी, हम जब प्रत्याख्यान लेते हैं तो भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा करके ही ले रहे हैं, इसीलिए हम श्रावक बन रहे हैं। तो अभी हमारी मेड है ना, मीन्स उन्होंने गुरु करके रखे हैं और वो नॉनवेज नहीं खाती है क्योंकि गुरु ने कहा है, तो वो भी श्रावक ही कहलाएंगे क्या? अगर वो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित है तो श्रावक है। द्रव्य में भले ही आप व्यवहार रूप से उन्हें बोल दो द्रव्यानुयोग से कि वो श्राविका है, लेकिन उसके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं, निश्चय नियमित से तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। लेकिन जो जितने अंशों में प्रत्याख्यान करे अच्छा ही है, पुण्य फल तो बंद ही रहा है। हाँ आंटी, बहुत बहुत। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी, क्रिया का वर्णन चल रहा था ना, तो उसमें जैसे अपने शरीर को बोसी रहे हैं, पूर्व जन्म के शरीरों को अपने बोसीरा दिए, पर इसमें जो अनुमोदना हुई अपनी, जितने काल से जितने अनंत जन्मों से जो शरीर के द्वारा अनुमोदना भी बोसीरा दिए क्या? अनुमोदना बस, जितना वो शरीर ही वोसरा दिया, शरीर संबंधी सब कुछ अपना वोसरा है, वही समझो।
मन वचन सारा सारा सब कुछ, नहीं तो वचन फिर जो बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं पुराने, वो है। यहाँ शरीर संबंधी क्रियाओं का ही उल्लेख है, मन वचन संबंधी भी किसी को पीड़ा पहुंचाई हो वो श्राद्ध हो, जो भी पिछले जन्मों में किया है। अपन बोलते ही है मन वचन काय से किसी को दुख दिया हो तो तसम इच्छामि दुक्कडम, दे ही रहे हैं ना उसका। अनुमोदना का भी अपने ऐसे खुल के खाली काय मन में आया कि शरीर से तो क्रिया हुई, ले लो उसका भी अच्छा ही है। जिस किसी का भी पिछले जन्मों में वैर भाव हुआ, अनुमोदना की, हिंसा की, पाप कार्यों की, सबको वो श्राद्ध हो। हाँ हाँ, मतलब हाँ। नरेंद्र जी बोलिए। हाँ भाभी प्रणाम, सभी हाँ। से जय जिने। जय जी। ये अधिकरणी के जो अपने अभी क्वेश्चन चला है उसमें यदि पूर्व में मेरा शरीर मान लीजिए चंदन की लकड़ी था या वृक्ष था, और उसके बाद यदि उसको आगे किसी ने उसके लिए यदि ऐसा पात्र बनाया जो साधु संतों के काम आता है, या पाटा बनाया जिसमें सब धर्म ध्यान हो रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया आएगी या कौन सा पुण्य होगा? नहीं, उसमें पुण्य की क्रिया नहीं लगेगी। उस जीव को पुण्य की क्रिया के लिए श्री अभयदेव सूरी जी 5वें शतक की टीका में, भगवती सूत्र की टीका में कहते हैं पुण्य की क्रिया नहीं लगती है, बाद में पाप की क्रिया नहीं लगती। तो बनाने वाला व्यक्ति दूसरा है, किसी ने मुझे पात्र उसका बनाया या किसी ने मुझे उसके चाकू का हैंडल बनाया। हाँ, तो वो तो बनाने वाले के ऊपर है, मेरा उपयोग कैसा कर रहा है? नहीं, जो भी है बनाने वाले का उपयोग है। क्यों बना आपका शरीर? अपन अभी तक संसार में है इसलिए क्रिया लग रही है ना। तब तक शरीरों से जब तक नहीं करेंगे तब तक क्रिया लगती रहेगी। इसीलिए तो मुक्त होने का ज्यादा प्रयास करना है, तीव्र पुरुषार्थ। हाँ, उसका शुभ फल कुछ नहीं मिलने वाला है यदि कुछ भी उपयोग अच्छे में हो रहा है। शुभ फल तो ठीक है, पिछले जन्मों में कोई शुभ फल किया था तो चंदन रूप में लकड़ी थोड़ी अच्छी वाली रूप में बन गए अपन। जी। पुण्य की क्रिया चलती नहीं है, परभव में साथ में पाप की क्रियाएं चलती है। ऐसा शास्त्र में उल्लेख नहीं है, लेकिन 5वें शतक की टीका में है उल्लेख इसका। अच्छा, धन्यवाद। नरेंद्र जी, आपने भी रीडिंग कभी की? नहीं, कर लीजिएगा। नहीं, ये एक बार हुई है मेरी। अच्छा, फिर कर लीजिए, बहुत टाइम हो गई। जी हाँ। प्रणाम कंचन भाई। नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा आप नरेंद्र जी। हाँ बोलिए सुधा जी भाई। हाँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ एक दिन। हाँ, लिख लो मेरे इनका को भी। भी। हाँ दोनों के लिख लो, ये लोग पढ़े हुए भी नहीं है पहले। हाँ संजू जी बोलिए। बोलो संजू जी, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। रीडिंग शुरू करिए शोभा भाई। फिर आंटी वो अनम्यूट नहीं हो रहा है संजू जी। हाँ, शोभा भाई कर दो शुरू। शोभा आंटी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप, आपको होस्ट है। कौन सा क्वेश्चन है आंटी? 429 पेज नंबर है, 1555 क्वेश्चन नंबर 5155। भाभी जी, एक क्वेश्चन था मेरा भी। हाँ बोलिए। ये ना जो ये क्रिया की बात चल रही है ना पूर्व भाव के, तो वो पूर्व भाव का बोसराया हुआ है। अभी जो अपना प्रेजेंट शरीर है उससे भी तो औदारिक के पुद्गल प्रति समय निकल रहे हैं ना। हाँ, तो उनसे भी क्रिया लग सकती है ना, अगर उनको भी नहीं बोसराए तो हम लोग। उकेलक तो प्रति समय छोड़े जा रहे हैं, उसका क्या बन रहा है? उसका बन क्या रहा है? कुछ भी बन सकता है, उसका क्या मालूम है? कैसे बना? उसका कैसे बना? अपने तो छोड़े गए पुद्गल है। जब तक वो शरीर रूप में पड़ा है, अगर किसी का शरीर पड़ा है, चमड़ा है, चमड़े से कुछ बना, उससे क्रिया लगी, वो होगा। छोड़े गए पुद्गल तो पुद्गल रूप हो गया, औदारिक वर्गणा रूप में। तो अगर मैंने छोड़ा, उसको किसी और ने भी ग्रहण कर लिया, तब तो वो मेरा वो तो ग्रहणांतर, परिणामांतर हो गया ना। अपन तो उसको मान ही नहीं रहे अपना मुख्यलक के, किसी ने ग्रहण कर लिया तो। और अगर वो औदारिक वर्गणा के रूप में पड़ी है तो पड़ी। मृत शरीर की अपेक्षा बात चल रही है। अच्छा, मुख्यलक पुद्गलों से नहीं है। अच्छा ठीक है बात। हाँ, बोलिए मीता जी। आंटी डाउट्स अभी लें क्या? टाइम तो हो गया है पढ़ने का। एक और है, ले लो। उनका क्या प्रश्न है? अनम्यूट नहीं हो रहे ना? हाँ नहीं होगा। अच्छा भाभी जी, ये जो ये अधिकरण की क्रिया का चल रहा है, तो उसमें
पाप साथ में अपने अगले भाव तक चालू है, पुण्य नहीं है, ये ऐसे कैसे? आप कह रहे हैं, टीकाकार यही कह रहे हैं, मान लो इस बात को, अच्छा ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्रत प्रत्याख्यान कर लो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद। वो तो अच्छी बात है भाभी जी, और लेकिन भाभी जी हर भाव में अपने पुण्य पाप साथ में जा रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं ऐसा? ये पुण्य बंद होता है उसी समय, पुण्य के लिए कहा गया है, जिस समय पुण्य भाव आए, किसी ने स्थानक के लिए दान दिया या कुछ शुभ कार्य किया, उसी समय उसके पुण्य कर्म बंध गए। लेकिन पाप कर्म होते हैं, पाप उस समय भी बनते हैं, क्रिया भी चलती है। जैसे मकान की सफेदी है, कोई मकान अगर कराता है तो रंग अपने आप उड़ता जाता है ना, पुनः मकान रंग कराने से वो चमकीला बनता है। तो उसी प्रकार पुण्य की क्रियाएं उसी वक्त है, पाप की क्रियाएं चलती रहती है, वो उड़ता नहीं है उसका रंग। ठीक है भाभी, प्रणाम। पढ़िए शोभा में। हाँ, 5155 सुप्त जागृत के निम्नोक्त प्रश्नोत्तर किस अपेक्षा से हैं? नंबर 1, पूर्वोक्त स्वप्न संबंधी प्रश्न द्रव्य निद्रा की अपेक्षा से थे, और सुप्त नंबर 2 सुप्त जागृत संबंधी निम्नोक्त प्रश्नोत्तरी वृत्ति की अपेक्षा से हैं। प्रश्न 5156 बनते जीव सुप्त है, जागृत है या सुप्त जागृत है? गौतम, जीव सुप्त भी है, जागृत भी है और सुप्त जागृत भी है। 5157 जीव को सुप्त किस अपेक्षा से कहा गया है? सुप्त दो तरह के हैं, यथा द्रव्य और भाव। एक निद्रा लेना द्रव्य से सुप्त अवस्था है, और नंबर 2 प्रत्याख्यान रहित अवस्था भाव से सुप्त अवस्था है। प्रश्न 5158 सुप्त जागृत और सुप्त जागृत की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 सर्ववृत्ति जीव भाव से जागृत है। नंबर 2 देश विरत जीव सुप्त जागृत है, और नंबर 3 अविरत जीव सुप्त कहलाते हैं। 5159 सर्वविरत जीव निद्रा भी लेते हैं, फिर भी उन्हें जागृत क्यों कहा गया है? नंबर 1 यद्यपि साधुओं के शब्द गंध आदि इंद्रियों के विषय सोते हुए कहे गए हैं, तथापि सर्व सावधि के त्याग के कारण साधु जागृत कहलाते हैं। एवं नंबर 2 जागृत अवस्था में मुनि सब कार्य यत्न पूर्वक करते हैं। नोट, जागृत अवस्था कर्म बंध का कारण नहीं होती है। यानी यत्न पूर्वक किया गया कार्य साधु सदैव यत्न पूर्वक रहते हैं, इसलिए उनके कर्म बंधन नहीं होता है। जो भी होता है, होता तो है ही 7-8 कर्म बंध, यहाँ मानना चाहिए कि अनुभाग बंध उनके बहुत कम होता है। तो शब्द गंध आदि इंद्रियों के विषय में सोते हुए कह गए, मतलब हाँ, इंद्रियां आंखें खुली है उनकी, देख भी रहे हैं, लेकिन आंखों का काम है देखना, उनके देखने का काम भगवान ने सोता हुआ ही कहा है, क्योंकि वो उपयोग पूर्वक यत्न पूर्वक उनकी दृष्टि खराब नहीं होती है। जो भी यत्न का आंख का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, धर्म प्रभावना के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, भोगों की तरफ आसक्त नहीं होती है उनकी आंखें, इसलिए उनके इंद्रियों के विषय सोते हुए कहे गए। अच्छा, ठीक। 5160 साधुओं के पांचों इंद्रियों के विषय सोते हुए क्यों कहे गए जाते हैं? आ गया इधर। सांसारिक आकर्षण उन्हें लुभा नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां सोई हुई कहलाती है। 5161 सांसारिक आकर्षण, सांसारिक वस्तुएं कितनी जल्दी आकर्षित करती है। अच्छी साड़ी देखे, कपड़ा देखे, गहना देखे, जो कुछ भी अच्छी चीज देखो, तुरंत मन हो जाएगा कि ये ले लें। उनके अपने कितने ही सज धज के जाओ, साधु साध्वियों के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक दो बार मैंने पूछा भी कोई सत्या जी को, मैंने कहा महाराज साहब इतना लोग सज धज के आते हैं, इतना सब है, आप कभी आकर्षित नहीं होते हैं? बोले नहीं, दया के भाव आते हैं कि देखो ये लोग कितने आ सकते हैं, कितना अपना समय इसमें कर रहे हैं। वास्तव में वो आत्मार्थी साध्वी थी जिन्होंने ये जवाब दिया। 5161 देश विरत जीव को सुप्त जागृत क्यों कहा गया है? श्रावक के जितने अंशों में वृत्ति उतने अंशों में जागृत, और जितने अंशों में वृत्ति का अभाव उतने अंशों में सुप्त होता है, इसलिए देश विरत जीव को सुप्त जागृत कहते हैं। 5162 असंयत को सुप्त क्यों कहा गया है? असंयत भले ही जागृत हो या सुप्त, फिर भी त्याग भावना एवं विवेक के अभाव में उसके शब्द आदि पांचों इंद्रियों के विषय सदैव ही जागृत रहते हैं। अर्थात असंयत के इंद्रिय विषय क्रम बंद होता ही रहता है,
इसलिए वे सुप्त कहे गए जाते हैं। 5163 24 दंडक में सुप्त जागृत और सुप्त जागृत के कितने भेद होते हैं? मनुष्यों में तीनों भेद, त्रियंच पचेंद्रिय में सुप्त और सुप्त जागृत 2 भेद और शेष 22 दंडक में जीव सुप्त हैं। 5164 जीव में कितने? 24 दंडक की यहाँ व्याख्या कर दी है। अब कौन जवाब देगा? 1 मिनट में पूछती हूँ, दिख नहीं रहा। चंद्रा जी, यहाँ 24 दंडक का है, जीव में कितने भेद पाए जाएंगे? गुलाब जी भूरा, जीव में कितने भेद पाए जाएंगे इन तीनों में से? सुनीता जी बोलिए, 2 हैंड रेज आया, बोलिए उत्तर। तीनों भेद पाए जाएंगे आंटी जी। हाँ, ठीक बात है। जीव सभी का रिप्रेजेंट कर रहा है। 24 दंडक का समूह रूप जीव का वर्णन है उसमें। पढ़िए। 5164 बनते समृद्ध जीव स्वप्न देखता है, असमृद्ध जीव स्वप्न देखता है या समृता समृद्ध जीव स्वप्न देखता है? गौतम, समृद्ध जीव भी स्वप्न देखता है, असमृद्ध जीव भी स्वप्न देखता है और समृता समृद्ध जीव भी स्वप्न देखता है। समृद्ध जीव यथा तत्व सत्य स्वप्न देखता है, समृता समृद्ध और असमृद्ध सत्य और असत्य दोनों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। 5165 यहाँ समृद्ध में कौन से मुनि को ग्रहण किया गया है? यहाँ समृद्ध में निर्मल परिणामों वाले विशिष्टर समृद्ध मुनि को ग्रहण किया गया है। वे प्राय कर्म क्षीण होने से एवं देव के अनुग्रह कृपा युक्त होने से यथा तत्व स्वप्न देखते हैं। देव स्वप्न दिखा सकते हैं। 5166 प्राणीवध आदि का स्वप्न देखने पर साधु साध्वी क्या करते हैं? साधु साध्वी के प्राणीवध, विषावाद, यावत परिग्रह के स्वप्न संबंध में स्वप्न में दोष लगा हो, लगवाया हो और दोष लगाने वाले को भला जाना हो तो वे 4 लोगस का कायस्थ करते हैं। मतलब भाभी जी उनको प्रायश्चित आता है 4 लोगस का। अगर स्वप्न में कोई देख ले ऐसा तो लगवाया गया होगा, मतलब देव द्वारा लगवाया गया हो उनको? नहीं, स्वप्न देख रहे हैं कि कोई मार रहा है तो हाँ अच्छा किया उसने, कोई झूठ बोल रहा है तो साधु स्वप्न में अनुमोदना कर दे, बहुत अच्छा किया उसने। अच्छा आंटी इसके लिए तो एक पाठ है ना, निगाम सज्जा है, वो करते हैं या सिर्फ 4 लोगस का ध्यान आता है आंटी? 4 लोगस का ही सुनना हुआ है, क्योंकि वो साधु के प्रतिकोण में आता है ना निगाम सज्जा का पाठ। आता है प्रतिक्रमण में, देखा है, लेकिन प्रायश्चित उसका 4 लोगस का है। अच्छा, ये 5165 समझाए ना आंटी, कौन से मुनि, मतलब सारे साधु नहीं लेते हैं इसमें कुछ? हाँ, विशिष्ट परिणाम, जो विशिष्ट साधु है उन्हें यथा तथ्य ही आता है। प्रमादी मुनि को कदाचित यथा तथ्य भी आ जाए। इधर अप्रमत साधु समझ, शुभ योगी प्रमत हो सकते हैं। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, वो क्वेश्चन नंबर 5165 उसमें जो लिखा है कि देव के अनुग्रह होने से यथा तथ्य स्वप्न आते हैं, तो भगवान महावीर ने जो स्वप्न देखे थे वो उनके स्वयं के थे ना, देव कृपा से थे आंटी? देवकृत थे ऐसा उल्लेख नहीं है, उनके स्वयं के ही थे। अच्छा आंटी, ठीक है आंटी, कृपा। ये तो बस जानकारी के लिए लिख दिया कि वही देव भी स्वप्न दिखा सकते हैं, सामर्थ्य उनमें। हाँ आंटी, ठीक है आंटी। 5167 बोलिए गुलाब जी। हेलो। हाँ जी पर ये स्वप्न का प्रायश्चित क्यों आएगा? वो तो अपने बस की बात नहीं है उसमें। तो बस की बात क्यों नहीं है? इंद्रियां, मन जागृत रहता है ना, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। कोई मन में कुछ खराब सोचो, दिन में क्रोध किया है तो रात्रि में सांप का स्वप्न आ सकता है। कोई ना कोई कारण रहता है उसका, हम निकाल नहीं पाते हैं। तो साधु से कोई दोष सेवन हो जाए तब स्वप्न भी उसी प्रकार का आया कि किसी की हिंसा कर दी, झूठ बोला, चोरी की, छद्मस्ता के कारण कोई विचार आ सकते हैं मन में।
अभी आपने बोला देवकृत भी अगर कोई आता है, अब देव करवाए तो उसके अंदर भी फिर प्रायश्चित आता है उसमें भी अगर आए तो प्रायश्चित तो लेना ही होगा, 4 लोग इसका ध्यान करना ही पड़ेगा। कोई देव कौन कराएगा? द्वेषी होगा वही कराएगा। हाँ, तो द्वेषी क्यों? वो उसमें लेने वाले को, स्वप्न आने वाले को क्या दोष? नहीं, स्वप्न आने वाला भी तो फिर असमृत है, अप्रमत नहीं हुआ है, इसीलिए स्वप्न आया, ये भी तो दोष है, अप्रमत नहीं होना। अच्छा, अप्रमत्ता में रहो हमेशा, ये सब कारण उपस्थित नहीं होंगे। स्वप्न का समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, वो तो अपने बस की बात ही नहीं है। कोई कुछ सोचा हुआ नहीं रहता, फिर भी स्वप्न तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से आ जाते हैं कभी। अजीब, वो तो कहा ना, आल जंजाल आदि आ जाते हैं, लेकिन अपने लिए तो आल जंजाल आदि है, साधुओं को भी स्वप्न आते ही है। उसके लिए कहा गया है जो शुभ योगी अप्रमत और शुभ योगी प्रमत होंगे उन्हें यथातथी सत्य ही आएगा, और देव भी दिखा सकते हैं। ये तो जानकारी के देव अपने को भी दिखा सकते हैं, अपन भी उसमें लीन हो जाए, अनुमोदन करें, कोई हिंसाकारी कार्य हो रहा है अनुमोदन करें तो हमें भी उसकी क्रिया लगेगी। तो सुबह उठकर अगर इस प्रकार के कोई स्वप्न आए तो कम से कम तसम इच्छा में दुक्कड़म दे के कुछ तो कर ही लेना चाहिए। अच्छा, वो जरूर सही, ठीक। आत्माओं को भी 4 लोग के प्रायश्चित का विधान है, हमें भी कुछ तो करना ही चाहिए। ठीक। आंटी अपन भी 4 लोग का कर सकते हैं क्या आंटी, या उससे? नहीं, पहले आचार्य श्री को पूछना पड़ेगा, अपने तो ज्यादा है, 4 का क्या है। वो सर्व त्यागी है, हम सर्व त्यागी नहीं होते हुए भी कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ प्रणाम भाभी जी। मैं यही हम लोग के ना प्रतिक्रमण में हम लोग के पार्टी है, 4 लोग का प्रायश्चित करते हैं। राय प्रतिक्रमण में, राय से प्रतिक्रमण में हम लोग 4 लोग का प्रायश्चित लेते हैं, दुश्मनी करके आते हैं कि रात में कोई स्वप्न आया, और प्रोषद करते हैं तो बिस्तर पर ही कर लेते हैं, मतलब कि ये संथारे पर ही 4 लोग का कौशक करके उठते हैं स्वप्न के लिए। हाँ सुनीता बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी नींद में श्रेणी चढ़ सकते हैं क्या? हाँ, तो फिर श्रेणी चढ़ेंगे तो उनको बीच में कोई सपना थोड़ी आएगा। श्रेणी परिणाम कितने शुभ है उस समय, तो प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है, तो फिर उनको सपने नहीं आएगा उस समय कैसे? हाँ, तो भाभी जी उपशम और शपक श्रेणी दोनों ही चढ़ सकते हैं क्या? शपक, उपशम तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, शपक भी चढ़ सकता है। प्राचीन टीकाकार तो छपक भी मानते थे, लेकिन अभी अपन नहीं मान रहे हैं छपक। प्राचीन कर्म रहे थे छपक। अब 12वें गुणस्थान के बाद तो सपना नहीं आएगा ना? कहाँ से आएगा? दशनावर्णी क्षय हो गई, दशनावर्णी अर्धनिद्रा को नहीं, इंद्रिय काम नहीं कर रही है, अनिंद्रिय बन गया है। हाँ ठीक। हाँ अमिता जी बोलिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र आंटी जी। और ये जो देवता दिखाते, कई बार ऐसे सुनते हैं ना कि देवता स्वप्न में आए और बोले कि यहाँ पे मंदिर बनाओ, समथिंग कुछ ऐसा, तो ऐसे ही स्वप्न के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ हो सकता है, वो वहाँ वेलूर में जो लक्ष्मी मंदिर बना उसके लिए यही कहा जा रहा था ना, वो लंदन में रहते थे, वहाँ स्वप्न आया कि ये वहाँ जाके मंदिर बनाओ उस स्थान पर, तो वो सोने का मंदिर जो बना है वेलूर में, वो स्वप्न में ही उनको कहा गया। तो मतलब आरती जी ने भी बताया ना कि वहाँ किसी को स्वप्न में आचार्य श्री महाश्रमण जी दिखे, बोले संथारा पकड़ लो, तो हो सकता है। हाँ बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। ये जैसे अपने समझते हैं कि किसी के अंदर देवता आ गए तो वो पूरा उस आदमी को कंट्रोल कर लेते हैं, वैसे ही सपना भी आके उनको दिखा सकते हैं। मतलब ये भी सपना भी तो एक मानसिक ही चीज है ना। हाँ। तो इसका पूरा वो कैसे होगा मासी? मनोवर्गणा कुछ लेंगे तब कुछ होगा, या जो भी है विश्वसा पुद्गल है, देवों में सामर्थ्य है, नींद में सोया हुआ है, उसे दिखा देते हैं। जैसे कोई को अभी भी हिप्नोटाइज करके कितने ही काम करा देते हैं ना उनसे, जिनको हिप्नोटाइज करना आता है कितनी तरह की वो करा सकते हैं, उनसे काम दिखा देते हैं। ठीक है, हो गया अनीता तुम्हारा? श्वेता बोलो।
थे ना कि उपशम, ऐसे तो अपन उपशम श्रेणी में अभी निद्रादिक का उदय मान रहे। आप एक बार फरमाए थे ना 5वें शतक में कुछ प्रमाण मिला है कि निद्रा का उदय नहीं होता उपशम श्रेणी नहीं, में। उपाध्याय प्रवर ने कहा मानना है, वो कथन समझ के मानना है उसको। हालांकि भगवती सूत्र में निकल रहा है, लेकिन अच्छा ठीक। हाँ बोलिए गुलाब। भाभी जी, जय हाँ जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। जैसे अपने को स्वप्न आते हैं तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। जैसे गुरुओं को देखो, साधु संतों को देखो, तो इसका भी मतलब कुछ होता है, अच्छा होता है। शुभ परिणामों में सोए हैं तो शुभ स्वप्न आ रहे हैं, अच्छी बात भी है। जैसे साधु संतों को, मुझे जानकारी नहीं है कि किस स्वप्न का क्या फल होता है। अच्छा देखा तो अच्छा ही मान के चलो, परिणाम शुभ थे, देखा। जैसे एकदम गुरुदेव के कभी दर्शन हो जाते हैं, जैसे बहुत भावना रहती है जाने की, नहीं जा पाते हैं, तो कई बार रात में जैसे एकदम मतलब जैसे खड़े हैं, मंगली दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे कई कई रोज नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। और एक भाभी जी प्रश्न ये है कि बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ वनस्पति में जीव तो है, पर आलू में इतने जीव क्यों है और किसी में जमीकंद में इतने जीव क्यों नहीं है? सभी जमीकंद में एक समान है, जो भी अनंत कायिक है, निगोद है, सब में समान है। नहीं, जैसे आलू में तो एक नोक की सुई में मतलब अंत जो अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। वैसे ही गाजर में, वैसे ही मूला में है, वैसे ही अदरक में। आंटी अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ प्रणाम सब, जय जिनेंद्र। ये जो संवृत जीव यथा तथ्य स्वप्न देखता है, ये कैसे संभव है? लिखा हुआ ना 5165 में, निर्मल वाले विशिष्ट, अभी पढ़े थे ना। हाँ, लेकिन ये मतलब कि बाकी सब दोनों तरह के देखता है और संवृत जीव यथा तथ्य स्वप्न को ही देखता है, तो ये कैसे मतलब शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि जो मुनि है एकदम निर्मल परिणाम वाले मुनि, शुभ योगी और अप्रमत मुनि देखते हैं तो सत्य स्वप्न ही देखते हैं, असत्य नहीं देखते हैं। निर्मल परिणाम वाले मुनि। प्रणाम। आंटी, अभी थोड़े दिन पहले महाराज साहब ने मुझसे क्या कहा था कि आलू से प्याज में है ना, हाँ जीव कम होते हैं। आरती जी, अभी आप इससे संबंधित कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर ये 3 बजे बाद लेते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात। तो रीड करिए। पढ़ो। हाँ। 5167, क्या स्वप्न दर्शन से भी चित्त यानी मन में समाधि शांति मिलती है? श्रीमद समवायांग सूत्र समवाय 10 के अनुसार आत्मयोगी मुनि को यथार्थ फलदायक स्वप्न दर्शन होता है तो वह भावी कल्याण को जानकर चित्त समाधि को प्राप्त करता है। जैसे भगवान महावीर ने छद्मस्त अवस्था में 10 शुभ फलदायक स्वप्न देखे थे। वे स्वप्न दुख यानी कर्म मुक्ति के सूचक थे। स्वप्नों और महास्वप्नों की संख्या। एक क्वेश्चन था आंटी, जैसे इसमें लिखा है कि स्वप्न दर्शन से शांति मिलती है, अगर बुरा सपना देखो तो अशांति भी तो हो जाती है। हाँ। दोनों ही चीज है ना। 14 स्वप्न देख के माता कितनी हर्षित होती है, वो तो शांति। कभी कभी ऐसे बुरा सपना भी दिखता है तो अपन अशांत रहते हैं पूरे दिन की क्या देखा, वो भी मतलब दोनों हो सकता है, शांति भी मिलती है और अशांति भी मिल सकती है। अशांति हटाना तो अपने हाथ की बात है। जो मिल गई, जो दिख गया, उपाय नहीं है, अब उसको तो हटा नहीं सकोगे। चित्त को तो धार्मिकता की तरफ मोड़ सकते हैं अपन, क्यों अशांत रहे दिन भर। ये तो अपने हाथ में, अपने परिणामों को वश में रखना। हाँ ठीक। 5168, बनते स्वप्न कितने प्रकार के हैं? गौतम, स्वप्न 42 प्रकार के हैं। 5169, बनते महास्वप्न कितने प्रकार के हैं? गौतम, महास्वप्न 30 प्रकार के हैं। 5170, बनते सभी स्वप्न कितने प्रकार के हैं? गौतम, सभी स्वप्न 72 प्रकार के हैं। 5171, क्या स्वप्न 72 प्रकार के ही होते हैं? वैसे तो स्वप्न असंख्य प्रकार के होते हैं, किंतु विशिष्ट फल सूचक स्वप्न 42 तथा महत्तम फल सूचक महास्वप्न 30 हैं। तीर्थंकर आदि माता के स्वप्न तक 16, उद्देश्य 6। 5172, महास्वप्न क्या सूचना देते हैं?
तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि श्लाघनीय प्रशंसनीय पुरुष जब गर्भ में आते हैं तब उनके आने के शुभ संकेत उनकी माता को महास्वप्नों के द्वारा दिखाई देते हैं। तीर्थंकर की माता को रत्न कुक्षी धारणी कहते हैं। 5173 जीव कौन से 20 बोलों से तीर्थंकर नामकरण का बंद करता है? एक, अरिहंत, सिद्ध, 8 प्रवचन, माता, गुणवंत साधु आदि का गुणगान करते हुए यावत 20वां बोल धर्म की प्रभावना करते हुए जीव में उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नामकरण का बंद करता है। श्री ज्ञाता धर्म सूत्र अध्ययन 8 देखें। इसमें धर्म की प्रभावना क्या कर रहे हैं? अभी अपन यहाँ इतने जने बैठे हैं, सब किस प्रकार धर्म प्रभावना कर रहे हैं? सबका योगदान होना चाहिए जैन धर्म की प्रभावना में। लिख लो आज का होमवर्क सब कोई। किसी न किसी रूप में धर्म की प्रभावना करना है। अशोक की पुत्री संघमित्रा ने तो बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया कि कहाँ कहाँ बर्मा, चाइना, इधर उधर, तिब्बत सब जगह फैला दिया। कम से कम हम जहाँ बैठे हैं वहां तो कुछ जनों को जोड़े, और कई वैसे भी तैयार हो संघमित्रा जैसे भी, जिसमें सामर्थ्य है, बुद्धि है, तो उतनी उस सीमा तक पहुंचो। धर्म प्रभावना करने का लक्ष्य रखो अपने जीवन में। पढ़िए। 5174 भंते, जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है तब उसकी माता कितने महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती है? गौतम, जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है तब उनकी माता 30 महास्वप्नों में से 14 महास्वप्न देखकर प्रतिबुद्ध होती है। यथा हाथी यावत अग्नि। प्रतिबुद्ध यानी स्वप्न स्पष्ट होते हैं और जागृत होने के बाद याद रहते हैं। आंटी, इसमें क्वेश्चन है कि जैसे सभी माताएं वो 30 में से वही सेम 14 क्यों देखती है? 30 में से कोई भी 14 नहीं हो सकते थे? ये 14 ही है। 14 में बस एक स्वप्न में फर्क आएगा, वो विमान और भवन का आएगा। लेकिन जैसे 30 महत्तम स्वप्न बताया ना, 30, उसमें से वही सेम 14 ही देखते हैं सब। हाँ, वही 14 तीर्थंकरों की माताएं 14 ही देखती हैं, और कोई चरम शरीरी पुरुष आदि रहते हैं महास्वप्नों में से कोई एक स्वप्न कोई देख ले, कोई दूसरा देख ले, वैसे। पर इनका फिक्स है वही सेम, हाथी से लेके अग्नि तक के सारे। और आंटी इसमें जो प्रतिबद्ध यानी स्वप्न स्पष्ट होते हैं, ये जो पहले बनने जो कैटेगरीज देखी उसमें यथा तथ्य वाला लेंगे क्या आंटी? इसका मतलब प्रतिबद्ध यानी स्वप्न स्पष्ट होते हैं का तो हो गया, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बीच में कोई ऐसे नहीं कि धुंधला है, दिख नहीं रहा, और जागृत होने के बाद पूरा याद रहता है, नहीं तो पूरा। तो ये आंटी यथा तथ्य का ही, यथा तथ्य स्वप्न है तो यथा तथ्य, ये इनका तो पूरा फलदायी है, लेकिन ये विशेष स्पष्ट होता है, पूर्ण रूप से याद रहते हैं तीर्थंकरों की माताओं को। ये नहीं कि 14 में से कुछ भूल गए या वैसे रह गया, जागने के बाद सब याद रहते हैं। अभी जी पहला स्वप्न भी तो हुआ ना, ऋषभ और हाथी देखे ना। ऋषभ देव भगवान की माता ने ऋषभ देखा था, वो एक परिवर्तन। महावीर की माता ने हाथी देखा ना। वो क्रम इधर हो गया थोड़ा, बाकी रहेंगे 14। क्यों हाथी फिर बाद में थोड़ी देखा उन्होंने? कौन सा? हाँ, ऋषभ देव की माता ने, ऋषभ देव भगवान की माता ने। 5176 देखे, हाथी और ऋषभ है ना, तो उन्होंने पहले ऋषभ देख लिया। अच्छा, हाँ ठीक है, क्रम चेंज हो गया। 5175 क्या 14 स्वप्न देवों के द्वारा दिखाए जाते हैं? असाधारण और सर्वोत्कृष्ट पुण्यवान जीव के गर्भ में आने के सूचक अति सुप्त 14 स्वप्न गर्भस्थ जीव की पुण्यवानी से आते हैं, देवों द्वारा नहीं दिखाए जाते हैं। 5176 कल्याणकारी 14 स्वप्नों के नाम क्या है? हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, महेंद्र ध्वजा, कुंभ, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, भवन या विमान, रत्न राशि और अग्नि शिखा। 5177 क्या पूर्व भाव में संयम अंगीकार करने वाले जीव को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है? पूर्व भाव में सम्यक या देश वृत्ति या सर्ववृत्ति की उत्कृष्ट तन्मयता रसायन से आराधना करने वाला जीव तीर्थंकर पद प्राप्त करता है। अभी कितने जीव का नाम कर्म बांधे हुए?
मैं पूछूं वो जवाब देना। ये चर्चा बहुत बार चल चुकी है क्लास में। कौन बोलेगा? गणपति देवी जी, जयश्री भाई, कांता नाम भाई याद नहीं आ रहा दीदी, हैं? अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट किसका नाम बोलिए, अनम्यूट करो। जयश्री जी बोला ना आंटी, जयश्री जी बोला। कांता चोपड़िया, कांता सेठिया, इन दोनों को भी अनम्यूट करो। क्या उत्तर दे रहे हैं लोग? सबको उत्तर ध्यान है? एक बार सुलसा सती ने बांधा था। नहीं, कांता भाई, कांता जी सेठिया, दोनों को करो अनम्यूट। ठीक किया आंटी, अनम्यूट करिए आप। आंटी मैं बताऊं? नहीं, एक बार देखने दो कोई जवाब दे रहा है क्या, नहीं तो तू बता। कोई नहीं दे रहा है जवाब। एक मिनट, जिनके नाम सुनीता, सुनीता जी, रेवती गातापति आंटी। नहीं, मैंने क्या प्रश्न पूछा? अभी कितने वर्तमान में कितने जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए हैं लोक में? प्रश्न ये था। कांता भाई कितने हैं? वो हैंड रेज नहीं कर, वो कुछ बोल रही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्या बोले? प्रणाम आंटी। आंटी महाविद्या क्षेत्र की अपेक्षा तो 83 लाख मतलब 84 लाख। असंख्य का उत्तर बहुत जगह से आ गया है सामने। असंख्य ठीक है। असंख्य तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए नरक और देव गति में सदैव रहते हैं। जाते कहाँ से? इसी पुंज से तो जा रहे हैं। जो यहाँ अभी इतने श्रावक श्राविकाएं हो, साधु साध्वी हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, तन्मयता ले आए, तो असंख्य जीव सदैव चाहिए, तो इसी ग्रुप में से जाते जाएंगे तीर्थंकर नाम कर्म। अगर रसायन कम रहा तो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि का पद प्राप्त करेंगे। ये भी तीर्थंकर नाम कर्म के अंतर्गत ही लोक प्रकाश सर्ग गाथा 7वें सर्ग में कहा गया है कि 20 बोलों की आराधना में अगर तन्मयता में कमी रहती है, जिसकी अधिक होती है, उत्कृष्ट होती है, वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। थोड़ी हीन है तो चक्रवर्ती का, उससे कम है बलदेव, वासुदेव आदि का बंद करते हैं। जो भी साधना करो, अब अपना उद्देश्य जीवन का होना चाहिए, उसमें तन्मय होना है। थोड़ा गिनो, एक नौकार मंत्र गिनो, लेकिन तन्मय हो जाओ अर्यंतों के गुणों आदि में। बढ़िया। प्रथम स्वप्न हाथी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता चांदी के पर्वत के समान उज्जवल, शुभ और समस्त श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, मेघ गर्जना के समान मनोहर घोष करते हुए 4 दांतों वाले हाथी को स्वप्न में अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। 5179 हाथी के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप 4 प्रकार के धर्म को कहने वाले होंगे। 5180 दूसरा स्वप्न ऋषभ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता दूसरे स्वप्न में कांति पुंज के प्रसार से सर्वत्र देदीप्यमान अगणित गुण और मांगलिक मुख वाले बैल को अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। 5181 ऋषभ के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान बोधि बीज का वपन करेंगे। 5182 तीसरे स्वप्न सिंह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता तीसरे स्वप्न में क्षीर समुद्र व चांदी के पर्वत के समान गौर वर्ण वाले रमणीय दर्शनीय जमाई लेते हुए लीला पूर्वक आकाश से उतरते हुए सिंह को अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। 5183 सिंह के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान भव्य जीवों का संरक्षण करेंगे। आंटी एक सेकेंड,
आंटी हाँ। बोधि बीज का वपन करेंगे और ये जमाई लेते हुए सी आ रहा है, ये सब का क्या लीला पूर्वक एकदम ऐसे उबासी लेता हुआ सिंह उतर रहा है, सफेद वर्ण का सिंह आके उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। नहीं तो उबासी से क्या समझना है, मतलब अच्छा है गंदा है, क्या ही मतलब बता अच्छा है लेकिन कैसे है? बता रहे हैं कि सिंह जमाई लेता हुआ भी उतर रहा है वैसे। और बोधि बीज का वपन करेंगे आंटी, वृषभ सम्यक दर्शन तीर्थ का रोपित करेंगे, बोएंगे, वपन करेंगे यानी बोना। आंटी डाउट ले लूं कैसी से रिलेटेड हो तो? हाँ ले लो। अनीता दीदी। मासी, ये अभी आप बोले ना वर्तमान में असंख्य जीव तीर्थंकर नाम कर बांधे हुए देव व नरक गति में है, तो महाविद्य क्षेत्र में भी तो हो सकते हैं ना? वहाँ असंख्य कैसे, मनुष्य कुल संख्या ही होते हैं, महाविद्य क्षेत्र में मतलब जीव कुछ वहां भी तो हो सकते हैं, असंख्य के असंख्य में आ गए, वहाँ तो बहुत थोड़ी है ना। हाँ, मतलब वहां भी है, ये सेंटेंस सिर्फ देव या नरक में होंगे? तो देव नरक में तो असंख्य सदैव रहेंगे। अच्छा, सदैव है, ठीक। हाँ भाभी जी। हाँ। देव और नरक में तो असंख्य रहते हैं, पर अपने यहाँ तो संख्या ही समझना ना। हाँ, मनुष्य में निकाले थे ना उस दिन, कम से कम कितने रहते हैं? 1660। हाँ हाँ। और एक था ये तीर्थंकर भगवान की माता दूसरे स्वप्न में कांति पुंज के प्रसार से सर्वत्र देदीप्यमान अगणित गुण और मांगलिक मुख वाले बेल को अपने अपने मुख में माता प्रवेश करती है क्या? नहीं, वो बैल आके उनके मुख में बैठा है, उस स्वप्न में ऐसे देख रही है। पहले स्वप्न में यही कहा गया ना, अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। हाँ, अपने मुख में प्रवेश करता हुआ। हाँ आंटी जी, शिवोत्तम सम्यक दृष्टि जीव भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर सकता है? हाँ, करता है। निकाचित वाला या फिर वैसा वाला? निकाचित भी कर सकता है, निदत भी कर सकता है, निकाचित करने की भी मनाही नहीं है, निकाचित कर सकता है। और निदत पहले बांधा हुआ हो तो उसको निकाचित कर सकता है, निदत बांधा हुआ हो तो उसको खत्म भी कर सकता है, लेकिन निकाचित कड़ी। फाइव 5184 चौथा स्वप्न लक्ष्मी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथे स्वप्न में कोई बोल रहा है क्या? हाँ आंटी, मैंने मतलब तीर्थंकर नाम का निदत्त बांधते हैं ना, तो निदत्त में फिर क्या अंतर रहेगा आंटी? क्योंकि जहाँ पर भी तीर्थंकर नाम कर्म का पढ़ते हैं तो वहां पर यही पढ़ते हैं ना कि मतलब वो थर्ड भाव में मोक्ष जाएंगे, थर्ड भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का सेवन करेंगे, भोग करेंगे। और जो भी उल्लेख मिल रहा है ना वो निकाचित की अपेक्षा वाला ही मिल रहा है। विशेषावश्यक भाष्य आदि में कहा गया है कि जीव निदत भी बांध रहा है, रसायन आ रहा है, लेकिन निकाचित जैसा रसायन नहीं आया उसके, ऐसा बांधा हुआ जीव तिर्यंच गति में भी चला जाता है। वहां जाके उसको निदत, तो फिर संक्रमण आदि के द्वारा अपवर्तना उद्वर्तना 2 करण लगते हैं ना निदत में, तो खत्म भी कर दिया, वापिस परिणाम अशुभ हो गए तो ओके, निकाचित तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा, रसायन में कमी हो तो निदत बन जाता है। बराबर। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है ना कि मतलब रोज अपन कह रहे हैं भगवतीमय बनना है, संवेग भाव लाना है, क्लास में हमेशा अपन ये चर्चा करते हैं, लेकिन अब उत्कृष्ट रसायन जितना संभव हो अपने में, ठीक है, पहले तो सारे जैसा अभी वैसा सहनन नहीं है, उतना उत्कृष्ट रसायन नहीं भी आए तो अपनी जितनी जैसा जैसा सामर्थ्य है उत्कृष्ट लाने का प्रयास करना है रसायन। बराबर। आंटी मतलब कहने का मतलब यहाँ पर निदत बांधते हैं तो वो मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना कि मतलब ये तो श्योर है ना कि मतलब 2 प्रकार के बनते हैं, निदत निकाचित, जैसा यूं ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब इसमें कुछ नहीं, इसका कोई मतभेद नहीं है। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक्स आंटी। पढ़िए शोभा भी। चौथा स्वप्न लक्ष्मी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथे स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता उत्पल कमल के आसन पर स्थित प्रशस्त रूप वाली लक्ष्मी, जिसका जल धारा से अभिषेक हो रहा है, उसे अपने घर में गीत गाती हुई देखती है। 5185 लक्ष्मी के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए।
इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान वार्षिक दान देकर तीर्थंकर पद के अपार ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। 5186 पांचवें स्वप्न, फूलों की माला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मंदार, मोगरा, जूही आदि के सरस एवं ताजे फूलों से गूंथी हुई माला, जिसकी मनोहर सुगंध के कारण दसों दिशाएं महक रही थी, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली उस माला को तीर्थंकर भगवान की माता पांचवें स्वप्न में आकाश से उतरते हुए देखती है। 5187 फूलों की माला के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान त्रिलोक पूज्य होंगे। 5188 छठे स्वप्न, चंद्रमा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गाय के दूध व चांदी के कलश के समान हृदय और नेत्रों को आह्लादकारी 16 कलाओं से युक्त सौम्य चंद्र को तीर्थंकर भगवान की माता अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। 5189 चंद्रमा के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि जिस प्रकार चंद्र आंखों को आनंदित करता है, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की भी भव्य प्राणियों को आनंदित करते हैं। 5190 सातवें स्वप्न, सूर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता तेज से जाजल्यमान सूर्य को अंधकार का नाश करने वाला और कमल वनों को विकसित करने वाला और उसे अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखती है। 5191 सूर्य के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से दीप्तिमान होता है, और उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भामंडल से विभूषित होंगे। 5192 आठवें स्वप्न, महेंद्र ध्वजा का भामंडल देवों द्वारा निर्मित होता है। आभा मंडल उनका स्वयं का होता है। भामंडल जो पीछे दिखाया जाता है वो देव निर्मित होता है। आठवें स्वप्न, महेंद्र ध्वजा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता आठवें स्वप्न में उत्तम स्वर्ण दंड पर प्रतिष्ठित विविध वर्णों के रंगों से निर्मित मंद मंद हवा से लहराती हुई सुंदर ध्वजा को देखती है। 5193 महेंद्र ध्वजा के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान धर्म ध्वजा से विभूषित होंगे। अभी पीछे महेंद्र ध्वजा का वर्णन आया था ना, कहाँ आया था? प्रश्न नंबर देख के बताओ कल वाली क्लास में। हाँ गुलाब जी, इससे संबंधित प्रश्न हो तो ले लो। 5.30 आंटी, क्वेश्चन नंबर 5.30 5130 पढ़िए शोभा भाई। उस काल उस समय में कौन से तीर्थंकर हस्तिनापुर के सहस्त्रराम वन उद्यान में पधारे? आकाशगत धर्म चक्र होगा जहाँ आम के 1000 पेड़ थे। आकाशगत धर्म चक्र, देवों द्वारा खींचे जाते हुए धर्म ध्वज आदि अतिशयों से युक्त शिष्य समुदाय के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी हस्तिनापुर में पधारे। देखिए देवता होते हैं, धर्म की सेवा में रहते हैं। तीर्थंकर भगवान के धर्म को जैसे पहिए लगे हुए रहते हैं, वो गाड़ी जैसे उसको वो खींच के आगे चलते हैं। आंटी मैं अपना प्रश्न पूछ लूं? हाँ बोलो आंटी। वो जो प्रश्न नंबर 5184 है, यहाँ पे जो लक्ष्मी जी का वर्णन किया गया है, वो अन्य तीर्थियों जो लक्ष्मी को मानते हैं देवी के रूप में, ये वही है आंटी? हाँ देवी है, लक्ष्मी देवी। अच्छा वो देवी है। और आंटी जो नारद, आंटी इस विषयांतर नहीं है, नारद जी का चरित्र आता है जिन्होंने द्रौपदी के बारे में किया था, वो भी वही नारद है क्या जो हम वो हाँ, जो नारद वही नारद है। इनमें नारद आकाशगामी लब्धियां होती है, प्राय वासुदेव होते हैं तभी होते हैं, भव सिद्धिक होते हैं। जी जी प्रणाम। अभी आभा मंडल और भा मंडल में क्या फर्क है? आभा मंडल तो स्वयं का होता है,
स्वयं की अगर लेशाएं शुभ होती है, चेहरा इतना शांत प्रशांत रहता है, तो उससे एक आभा निकलती है, वो अलग है। और भामंडल देवों द्वारा तीर्थंकरों के फोटो और में देखते हैं ना पीछे चक्र जैसा बना रहता है, वो भामंडल कहलाता है। वो निरंतर प्रकाशित रहता है, उससे अंधकार में भी प्रकाश निकलता रहता है। तो तीर्थंकर भगवान के पीछे जैसे अपन सोचो लाइट लगी हुई है उस प्रकार। अच्छा, उसको भी लेकिन सब बोलते हैं वही आभा मंडल लेशा का कलर का फर्क रहता है उसमें का होता है, भामंडल देव निर्मित होता है। ठीक है, ठीक क्लियर। जैसे कोई गोल लाइट लाके लगा दो पीछे, अभी फोटो और में पिक्चरों में और भी दिखा देते हैं ना कृष्ण जी हाँ, के वो भामंडल हो गया, वो भामंडल है। ठीक, प्रणाम जी। भाभी जी, धर्म ध्वजा मतलब रथ लेना क्या? हाँ, ध्वजा को ला रहे हैं, खींच कर ला रहे हैं, तो ध्वजा रथ ही हो गया ना, रथ जैसे लंबा रहेगा, पूरा दंड रहता है वैसा। अच्छा, पूरा रथ क्या, वो ध्वजा ही लंबा डंडा जैसे है, रथ जैसे खाली खींच के ला रहे हैं उसको। अच्छा। 5194 नववें स्वप्न, कलश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता नववें स्वप्न में श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित कमल पर नेत्रों को आनंद विभोर करने वाले निर्मल जल से भरे हुए चांदी के कलश को देखती है। 5195 कलश के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान धर्म रूपी महल के शिखर पर होंगे। 10वें स्वप्न, पद्म सरोवर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता विशाल पद्म सरोवर को देखती है, जो उदीयमान सूर्य की किरणों से विकसित 1000 पत्रों एवं विविध रंगों वाले कमलों से सुशोभित था। भ्रमरों के झुंड उन पर बैठकर रस पान कर रहे थे। हंस आदि पक्षियों के जोड़े जल क्रीड़ा कर रहे थे। 5197 पद्म सरोवर के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान देव निर्मित कमलों पर चरण रखने वाले होंगे। 5198 11वें स्वप्न, क्षीर समुद्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता चंद्र किरणों के समूह की तरह उज्जवल क्षीर समुद्र को देखती है। 5199 क्षीर समुद्र के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान केवल्य रूपी रत्नों को धारण करेंगे। क्षीर किसे कहते हैं? दूध, दूध। क्षीर समुद्र के पानी का स्वाद दिखेगा तो वो पानी जैसा ही, उसके पानी का स्वाद दूध जैसा होता है। आंटी वो पद्म सरोवर वाला 5197 नहीं समझ में आया। हाँ, कि वो देव निर्मित कमलों पर चरण रखने वाले। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, समोसरण की तरफ जब प्रस्थान करते हैं, तो देवता 9 कमल बनाते हैं। 2000 पंखुड़ियों वाले स्वर्ण कमल रहते हैं, मक्खन के समान कोमल। वो उठा उठा के आगे रखते जाते हैं, तीर्थंकर भगवान उन पर पांव रखते रखते आगे चलते। कितने बनाते हैं आंटी? 9 कमल बनाते हैं। फिर वो उठा के आगे रखते हैं, अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं उससे। खाली समोसरण में जाते हैं तभी या हमेशा ही रखते हैं ना? तभी का ही उल्लेख है। आंटी 5196 समझा दीजिए। कौन सा? 5196 पद्म सरोवर देखती है। सरोवर का वर्णन किया गया है कि कैसा 1000 पत्तों वाला कमल, यानी कितने बड़े बड़े कमल हैं, विविध रंगों के। कमल कितने रंग के होते हैं? सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, पिंक होते हैं, लाल होते हैं। तो हर रंग के कमलों से वो सुशोभित था। कमल है तो वहां भ्रमरों के झुंड भी रहते हैं, उन पर बैठे हैं, रस पान कर रहे हैं। हंस आदि पक्षियों के जोड़े भी है वहां। ऐसे पद्म सरोवर को वो देखती है। आंटी, पद्म सरोवर और क्षीर समुद्र में क्या फर्क है? अंतर हो गया? नहीं तो सरोवर है, तालाब हो गया बड़ा, जो पद्मों से भरा हुआ है, कमलों से भरा हुआ है। बहुत कमल है, भरा हुआ है। वो सचित होते हैं, अचित होते हैं? सचित सरोवर दिखा है ना, स्वप्न देखा ना उन्होंने। तो स्वप्न तो पुद्गल है, पुद्गल में स्वप्न है। जो सरोवर वास्तव में सरोवर होंगे वो तो सचित ही होंगे, उसमें कमल आदि। और क्षीर समुद्र तो समुद्र है, जैसे लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र आदि, वैसे क्षीर समुद्र है।
तो आंटी हकीकत में ऐसा कोई क्षीर समुद्र है क्या? किसी वो हाँ। सपने में देखते हैं? हाँ, अभी तीसरा भाग पढ़ोगी ना, उसमें आ जाएगा द्वीप समुद्रों के टुकड़े में, बहुत विस्तार से। अब तो इसमें थोड़ा ही बचा है, तीसरा भाग चालू होने वाला ही है जल्दी। उसमें पढ़ लेना, अनुक्रमणिका में देखकर द्वीप समुद्रों का टुकड़ा समुद्रों के विषय में दिया हुआ है काफी। सबको ही पढ़ लेना एक बार खोल के तीसरे भाग से। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी, ये एक बार पहले बताए थे, फिर पूरा ध्यान नहीं है। ये तीर्थंकरों की माता सभी अभी मोक्ष में गई हुई है या देवलोक में भी है, मोक्ष में भी है? हाँ, सभी मोक्ष में नहीं गई हुई है। ऋषभ के माता पिता 12वें दिन है। इसका वर्णन है 3 से 8 तक की माताएं पिताएं मोक्ष में गए। पहले तीर्थंकर की माता गई है, पिताजी नाभि राजा थे, वो असुर कुमार में नाग कुमार में उत्पन्न हुए और फिर ऋषभदेव भगवान के शासन में ही वो मोक्ष में चले गए। और 9 से तो यहाँ है ना अभी सुधा सेठिया, परसों तुम लोग किए हो ना महाराष्ट्र से, एग्जैक्ट बता देगी, वो भेज देना, एक बार लिख के व्हाट्सएप कर देना। पहले को छोड़कर 8 तीर्थंकरों की माताएं माता पिता मोक्ष गए हैं, कुछ के स्वर्ग में गए, सभी भवसिद्धिक होते हैं, बाद में मोक्षगामी होते हैं। एक भगवान को प्रथम पालना कराने वाले सभी तीसरे भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। अच्छा, तीसरे एक भवावतारी होते हैं इनके माता पिता? एक भवावतारी शब्द नहीं मिल रहा है सबके लिए, मोक्ष शीघ्र ही मोक्षगामी होता है, ये शब्द नहीं है अभी तक उपलब्ध, कहीं भी पता नहीं, सुना नहीं। और जो पालना कराते हैं क्या, जो प्रथम दीक्षा लेने के बाद जो प्रथम पालना कराते हैं वो अवश्य तीसरे भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं तीर्थंकर को? हाँ। अच्छा, तो सभी करा देंगे? जिसके भाग्य में लिखा होगा वही कराएगा, हमने अभी तक नहीं कराया। तीर्थंकर तो असंख्य हो चुके हैं, अनंत हो चुके हैं। सुधा आंटी, आप ये लिख के भेजिएगा ना, सबको जानना है वाले वो लिख के भेज देना ना, प्रियंका के पास होगा, वो परसों लिखी थी, तुम थी ना कल साथ में, बाद में लिख के भेज देना। चलो, नहीं तो प्रियंका को बोलना, लिख देगी। 5198 स्वप्न क्षीर समुद्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक मिनट शोभा भी, प्रश्न है संजय जी बोल। हाँ मैं पूछूं आंटी? हाँ बोलो। आंटी, वो जो नौ कमल की आपने बात की, वो सिर्फ समवसरण की बात की ना हमेशा? वही प्रश्न अभी शोभा भाई ने पूछा था ना, सिर्फ समवसरण का उल्लेख मिल रहा है। जब समवसरण पधारते हैं तो वो देवता रखते हैं, प्रति समय रखते हैं, जहाँ भी भगवान विचरण करे ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, मेरा उपयोग नहीं लगा था इसलिए पूछा। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। भाभी जी मेरा हो गया था, ये इसका सचित का ही था, मिल गया जवाब। विमला आंटी, एक लास्ट है। हेलो आंटी, वो जो क्षीर समुद्र का सभी समुद्र का मेरे पास है, मैं भेजूंगी। नहीं, उसमें है किताब में ना, भेजेंगे फिर मैं भेजूंगी, व्हाट्सएप करूंगी। तीसरे भाग प्राय सबके पास हो गई, उसमें देख लेना। ठोकरा में है। हाँ, पढ़िए। 5198 11वें स्वप्न क्षीर समुद्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता चंद्र किरणों के समूह की तरह उज्जवल क्षीर समुद्र को देखती है। 5199 क्षीर समुद्र के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान केवल्य रूपी रत्नों को धारण करेंगे। 5200 12वें स्वप्न भवन या विमान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 12वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता अपने चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए उज्जवल और श्वेत प्रभा वाले विमान को देखती है। 5201 12वें स्वप्न में भवन या विमान क्यों कहा गया है? जो तीर्थंकर देवलोक से आते हैं उनकी माता विमान देखती है और जो नरक से आते हैं उनकी माता भवन देखती है। 5202 भवन या विमान के स्वप्न में फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान वैमानिक देवी देवताओं के भी पूज्य होंगे। 5203 13वें स्वप्न रत्नों की राशि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
भौतिक 13वें संपदा, भौतिक संपदा में सर्वश्रेष्ठ वैमानिक ही होते हैं ना, इसलिए वैमानिक के कुछ नहीं होंगे तो शेष सभी के तो है ही। हाँ पढ़िए। 13वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता श्रेष्ठ रत्नों के समूह के ढेर को देखती है जो मेरू पर्वत के समान ऊंचा लगता है और उसकी प्रभा से गगन मंडल आलोकित होता है। 5204 रत्नों की राशि के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि तीर्थंकर भगवान संवत्सरण में रत्नों के प्राकार घेरा से विभूषित होंगे। 5205 14वें स्वप्न अग्नि शिखा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 14वें स्वप्न में तीर्थंकर भगवान की माता ऊंची उठती हुई धुएं रहित धगधगायमान ज्वालाएं जो आकाश को छूने का प्रयत्न कर रही थी उसे देखती है। 5206 अग्नि शिखा के स्वप्न के फल का वर्णन कीजिए। इसका फल यह है कि जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को शुद्ध करती है उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान भव्य जीवो रूप स्वर्ण को विशुद्ध और निर्मल करने वाले होंगे। नोट हो रही है ना अध्याय से शुद्ध, ये शुद्ध ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, उनके द्वारा हम भी शुद्ध और निर्मल हो रहे हैं। 14 स्वप्नों का सामुदायिक फल यह है कि तीर्थंकर भगवान 14 रज्जु लोक के अग्र भाग पर सिद्ध रूप में स्थित होंगे। आंटी 2 क्वेश्चंस आए हुए चैट में। एक तो क्वेश्चन नंबर 5199। हाँ इसमें रत्नों क्यों लिया है? अन्नपूर्णा दी पूछ रहे हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। अच्छा, ज्ञान और दर्शन है इसलिए रत्नों। और आंटी एक संजू आंटी ने ये ऐसा कंपलसरी होता है क्या? पता नहीं किसके लिए पूछा है। ठीक है आंटी। हाँ शोभा आंटी आप पढ़िए। 5207 चक्रवर्ती का जीव गर्भ में आता है तब उसकी माता कितने स्वप्न देखती है? चक्रवर्ती की माता भी उपर्युक्त 14 माह सपनों को देखती है किंतु कुछ अस्पष्ट देखती है। 5205 किस कारण से जीव को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है? त्रिपिष्ठी सलाका पुरुष नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि वर्तमान के सभी चक्रवर्ती पूर्व भव में जैन साधु थे। इस आधार से माना जाता है कि पूर्व भव में संयम द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर पद की प्राप्ति चौथे पांचवें जीव स्थान वाले को भी हो सकती है। पढ़िए। तो चक्रवर्ती पद की प्राप्ति लेकिन छठे के बाद ही होगी। हाँ। 5209 साधु को योगी। हाँ जो प्रशंसनीय पुरुष चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पदवियों को एक भाव में प्राप्त करते हैं उनकी माता कितने स्वप्न देखती है? उनकी माता 2 बार 14 स्वप्न देखती है, एक बार अस्पष्ट फिर स्पष्ट। 5210 इस अवसर्पणी काल में कौन कौन से तीर्थंकर की माताओं ने 2 बार 14 स्वप्न देखे? 16वें 17वें 18वें तीर्थंकरों की माताओं ने 2 बार 14 स्वप्न देखे। ज्ञातव्य बिंदु निम्नोक्त 7 प्रश्नोत्तर अज्ञात आचार्यकृत चित्थोगाली पैनय प्रकीर्णक नामक ग्रंथ से दिए जा रहे हैं। चित्थोगाली पैनक ग्रंथ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चित्थोगाली तीर्थ प्लस अगाली यानी प्रभाव, धर्म तीर्थ का प्रभाव। ताड़पत्रों पर लिखित इस ग्रंथ में भगवान महावीर के 8वें पटधर आचार्य स्थूलीभद्र तक के ही पटधरों के नाम हैं। शताब्दियों तक कर्ण और कंठ परंपरा से आए हुए इस ग्रंथ में भविष्य काल में घटित होने वाली अनेक घटनाओं का भी उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार 5 भरत 5 इर्वत में एक साथ उत्पन्न होने वाले 10 तीर्थंकरों का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण
एक साथ होता है। समय का अंतर होता है क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट 4 तीर्थंकर ही सिद्ध होते हैं। इनका छद्मस्त काल, इनके पूर्व के तीसरे भव का ज्ञान, पूर्व के तीसरे भव की पदवी, 10 प्रथम तीर्थंकर पूर्व भव में चक्रवर्ती थे, शेष सभी मांडलिक राजा थे और शरीर का वर्ण भी समान होता है। 10 एक ही मुद्रा में यानी कायुत्सक मुद्रा या पर्यांकासन में सिद्ध होते हैं। 10 तीर्थंकर एक साथ स्थान में यानी सभी नगर में या सभी पर्वत आदि पर से सिद्ध होते हैं और सर्पणी काल के सभी प्रथम तीर्थंकरों के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती होते हैं। 5212 एक समय में जगन्य कितनी माताएं 14 स्वप्न देखती है? जगन्य पद भरत एर्वत क्षेत्र महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। एक समय में 5 भरत 5 एर्वत में नेमा 10 प्रसन्न मुखी माताएं 14 स्वप्न देखती है, एक यावत 9 नहीं। महाविदेह क्षेत्र में 20 विहरमानों की अपेक्षा एक समय में 20 जिन माताएं 14 स्वप्न देखती है। बोलिए निर्मल जी। आंटी एक तो चक्रवर्ती जो होते हैं वे पिछले भव में साधु बनते हैं, ऐसा नियम हमेशा के लिए है या अभी वर्तमान का ऐसा है? जब इस आधार को देखते हुए लग रहा है कि हमेशा ही होना चाहिए, पहले का उल्लेख नहीं है। वर्तमान के सभी साधु थे तो लग रहा है सभी होंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि चौथे पांचवें वाले भी चक्रवर्ती पद का बंद करते हैं। ओके, इसके पीछे कोई ऐसा कुछ लॉजिक ऐसा है आंटी या क्या मतलब? 6 खंड की रिद्धि प्राप्त करना, मनुष्यों में इंद्र के तुल्य ही होते हैं चक्रवर्ती। इतनी रिद्धि प्राप्ति साधु पढ़ने के बिना नहीं आ सकती है। अच्छा, ठीक है। तीर्थंकर भगवान तो छद्मस्त अवस्था में सामान्य मांडलिक राजा भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके जन्म के बाद में राज्य में वृद्धि आती होती है। भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे थे तो कुंडलपुर कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था। बराबर, ठीक है आंटी। अपार दौलत वो अलग बात है। हाँ, और आंटी ये जिन कल्प भी होते हैं ना, वे मोक्ष नहीं जाते हैं या जिन कल्प में रहते हुए मोक्ष नहीं जाते हैं, वापस स्थविर कल्प आ जाते हैं तो फिर मोक्ष पॉसिबल है ना? उनका स्थविर कल्प में आने का उल्लेख नहीं मिल रहा है संजय निमित्था में। तो परिहार विशुद्धि तो आते हैं, ये नहीं आते हैं, ऐसा है ना? हाँ, ये नहीं आते क्योंकि अच्छा। कहीं मिल रहा है जिन कल्पी वापिस स्थविर कल्पी में आते हैं, वो जीवन पर्यंत जिन कल्पी रहते हैं। उस भव में उनके गुणस्थान आरोहण भी कषाय चारों बताइए, यानी श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं। नहीं तो आंटी इसमें ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि मतलब जिन कल्पी रहते हुए तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा तो सभी कल्पी रहते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, वो सूक्ष्म संप्रदाय बनेंगे, कल्पातीत बनेंगे तब मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ऐसा सिस्टम तो नहीं समझना ना अपन इसमें। ये तो परिहार विशुद्धि चारित्र में तो परिहार विशुद्ध चारित्र अवस्था में 4 कषाय बता दिए और ऐसे दूसरी तरफ बता दिया है कि 5 चारित्र स्पर्श करके भी सिद्ध होते हैं। 20वें पद में बोलते हैं ना प्रज्ञापना में, 3 चारित्र स्पर्श करके, 4 चारित्र, 5 चारित्र। तो 5 में यानी उसी भव में वो 5 चारित्र को स्पर्श कर रहा है। हाँ, लेकिन कहीं जिन कल्पी का ऐसा मिल नहीं रहा है कहीं भी, इसलिए अच्छा, माना मेरा कि जिन कल्पी अवस्था में वो श्रेणी आरोहण ही नहीं करते हैं। पूर्व में श्रेणी किया हुआ उपशमक श्रेणी करके बाद में जिन कल्प अंगीकार कर सकता है, ये बात भी मिल रही है जिनका इसमें विशेष एक बार रिपीट करेंगे आंटी, क्या बोला आपने अभी जस्ट? इसका है विशेष आवश्यक भाष्य में ये बात मिल रही है कि पहले जीव ने उपशामक श्रेणी कर लिए, उसके बाद जिन कल्प अंगीकार किया है, तो पूर्व प्रतिपन्नी की अपेक्षा से तो उसमें श्रेणी आरोहण किया हुआ 4 3 2 कषाय हो सकती है। ओके, हाँ। लेकिन जिन कल्प अवस्था के बाद में नहीं बता रहे, स्पष्ट निषेध कर रहे हैं वहां तो। अच्छा, तो मतलब ये इसमें ऐसा समझने का सिस्टम है ही नहीं कि मतलब कि वो तो उनके परिणाम ही नहीं बन रहे। चरम शरीर ऐसे ही मान लो, चरम शरीर जीव जिन कल्प अंगीकार नहीं करेगा, नहीं करते। हाँ, ये ठीक के है। पास जो उपलब्ध है अभी वर्णन, उसके अनुसार तो ऐसे ही लगता है, फिर तत्व केवली गम्य है। सत्य आंटी, ठीक है। अच्छा आंटी, एक और था, ये 102 बल का 62 है ना, वहां पर बता रहे कि चक्षु दर्शन जो होता है वो क्या बोलते हैं, पर्याप्त अवस्था में तो होता ही है और अपर्याप्त अवस्था में लब्धि की अपेक्षा होता है करके बोलते हैं ना। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठा कि जिस तरह अपर्याप्त अवस्था में चतुरेंद्रिय के पंचेंद्रिय के लब्धि की अपेक्षा चक्षु दर्शन माना है,
उसी प्रकार केवल ज्ञानी बनने के बाद में भी तो उनकी आंखें वगैरह सब है ही है, हालांकि वो नाम कर्म है, पर वो चीज लब्ध तो उनको हुई है ना, तो फिर वहां नहीं मानता और या मानते हैं, ये क्या पॉइंट हुआ? देखिए, तो चक्षु दर्शन कैसे देखते हैं? आंख से क्षोभम है, चक्षु दर्शनावली कर्म का क्षोभम है, तब अपन आंख से देख पा रहे हैं। उनके तो दर्शनावली कर्म ही नहीं है आत्मा पर, केवली भगवान के, तो वो तो दिखते हैं, आंखें खुली है, वो आंख से देखते ही नहीं है, वो तो केवल ज्ञान केवल दर्शन से देखते हैं। हाँ, नहीं उपयोग तो नहीं है, लब्ध वो है, देखते ही नहीं है ना, उनका देखना माने ही नहीं गया, आंखें खुली है उनके, लेकिन वो देख ही नहीं रहे होते। उनको तो केवल ज्ञान केवल दर्शन से, खाली मेरे को तो आंखों से अभी आप दिख रहे हो, उनको तो आप समस्त त्रिलोक की सभी चीजें दिख रही है एक साथ है। बराबर। तो इसमें ये समझ सकते, ये पॉइंट अपन बोल सकते हैं इसमें ना, जैसे आपने अभी फरमाया कि चक्षु दर्शन है वो क्षयक्षमिक भाव वाला है और उनका केवल ज्ञान है वो क्षयिक भाव वाला है। हाँ, उनके पास है चक्षु दर्शन कर्म ही नहीं आत्मा पर, तो क्षोभम कैसे होगा? ये तो दर्शन चक्षु अचक्षु दर्शनावरणी अवधि दर्शनावरणी, ये तो तीनों क्षयोपस्मिक भाव में ही है। हाँ बराबर। और वो कर्म लताएं हैं उनकी आत्मा पर। हाँ ठीक बराबर। अच्छा, ये परिहार विशुद्धि चरित्र वाले होते हैं ना आंटी, तो ये पहले तो अपन बोलते थे कि नौवे पूर्व के तीसरे आचार वस्तु, अभी भी यही बोलते हैं या देशों-दश पूर्व ऐसा बोलना है क्या? दोनों बोलना है, जगन्य उतना उत्कृष्ट देशों-दश पूर्व। अच्छा, सब मामले में ऐसे ही बोलना है क्या? हर मामले में सबका, जहाँ सबका अलग अलग दिया हुआ है, इतना ही ले रहे हैं। जगन्य सभी ये पूर्वधरी है, सब अनुकूलाक परिहार विशुद्धि चारित्र वाले, जिन कल्पी यथानंद कल्पी, चारों के लिए यही बात बोल रहे हैं। हाँ ओके ओके, नहीं वो तो है आंटी, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो अभावी जीव होते हैं वे पहले बोलते थे कि नौवे पूर्व के तीसरे आचार वस्तु तक के ज्ञाता होते हैं, तो अभी भी यही बोलना है या अभी देशों नहीं? अभी भी यही बोल रहे हैं, अभी आ गया निश्चय में। अब सिद्धिक भी नौवे पूर्व की तीसरी, पहले था ना कि खोज का विषय पूर्वों का ज्ञान होता है या नहीं, आ गया निश्चय में, काफी दिनों से पहले आ गया था। ओके, क्या आया था आंटी वापस? नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक देखते हैं। अच्छा, ऐसा बोलना ना। अभी भी समनोपासक में तो तत्वबोध में आया है ना? हाँ, आ गया होगा, देखी नहीं उसमें, तो वो निश्चिंत का देशों दस पूर्व आया हुआ है उसमें, अभी के लिए भी। हाँ, मिथ्या दृष्टि अभी के लिए पहले, काफी दिन पहले ही आ गया था ये समनोपासक में। अच्छा, तब तत्वबोध जो आते हैं ना, जो तत्वबोध आते हैं ना, उसमें आया था। तब देशों 10 पूर्व आ गया उनका। निर्मल जी, वापस देशों 10 पूर्व लिख लेना। ठीक है आंटी। हाँ ओके हो गया आंटी मेरा। आंटी, प्रश्न 5210 में अज्ञात आचार्य है, तो आचार्य का नाम नहीं पता है वैसा समझना कि उन आचार्य का नाम अज्ञात था वैसा समझना? जिसने लिखा है ना ये तिथोकाली प्रकीर्ण ताड़ पत्रों पर, बाद में जब लिपिबद्ध हुआ है तो आचार्य का नाम नहीं है। लेकिन देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सिर्फ 8 आचार्यों को वंदना की है, यानी वो स्थूलिभद्र के बाद के कोई आचार्य थे, तब से परंपरा से चला है, फिर लिखा गया है, तो नाम नहीं है, इसलिए अज्ञात आचार्य देंगे। 8वें आचार्य थे, तो पहले के 7 कौन थे, नाम बताओगे? सबसे पहले धर्मा स्वामी जी, फिर तो जम्बू स्वामी जी, फिर कौन बोल रहा है? एक जन बोलो, जो भी बोल रहे हैं। किसकी आवाज आ रही थी? आंटी, अभी तक तो मैं बोल रही थी, अब आगे आप बोलो। कोई बोलना चाह रहा है तो बोलने दो उनको, तुम बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। पहले के 7 आंटी, मेरे को तो 3 ही पता है, सुधर्मा स्वामी, प्रभु स्वामी, जम्बू स्वामी। सुधर्मा स्वामी के बाद कौन? जम्बू स्वामी, फिर स्वामी, फिर प्रभव स्वामी। प्रभव स्वामी तीसरे। चौथे कौन बोल रहा है? स्वयंभू स्वामी, स्वयंभव स्वामी, स्वयंभव स्वामी। 5वें यशोभद्र स्वामी, फिर संभूति विजय जी, फिर भद्रभाव स्वामी जी, 8वें स्थूलिभद्र जी। ये पहले भाग में निकालो, पहले भाग में दिया हुआ है शायद। आंटी, क्या मैं डाउट पूछ लूं? हाँ पूछो, तब तक कोई निकाल, पहले भाग से भी प्रश्न। अभी हुआ था ना कि मुकेलक जब निकलते शरीर से प्रति समय निकलते रहते हैं, तो वो किसी और जीव को जाके मतलब उसमें अपने कर्मों का बंध नहीं हो रहा, ऐसा क्यों मान रहे हैं आंटी? क्योंकि आप पहले फरमाए थे कि वो किसी और जीव को जाके उनको मार भी सकते हैं, जैसे अपने कषाय के पुद्गल अगर निकलते हैं तो। हाँ, तो फिर उसको कैसे नहीं मानेंगे आंटी? कषाय के पुद्गल यदि वो जीव ग्रहण करके मर जाए, विषाक्त पीड़ित हो जाए, उस अपेक्षा से माना आहार रूप में ग्रहण कर लिया तो
लेकिन हाँ। हाँ, कषाय की अपेक्षा से तो मान ही रहे, लेकिन वो जीव जाके कोई शरीर निर्माण, जब तक शरीर का निर्माण कर लेगा, कोई नया जीव शरीर बना रहा है, उन्हीं पुद्गलों को ले लिया, उससे हिंसा हो रही है तो नहीं लगेगी, ये तो लगेगी उसको, अगर कषाय के पुद्गलों का तो कह ही रहे हैं। हाँ। आंटी यहाँ पर प्रश्न संख्या 5204 में रत्नों की राशि के लिए बताया है कि तीर्थंकर भगवान समवसरण में रत्नों के प्राकार यानी घेरा से विभूषित होंगे। तो जो रचना होती है उसमें जो दीवारों के अंदर रत्न जड़े हो, उस अपेक्षा से या कुछ और है इसमें? साधु साध्वी तो सभी रत्न में ही प्रकार होते हैं ना, पहले चांदी का होता है, दूसरा सोने का होता है, उसमें रत्नों की होती है, तीसरा रत्नों का प्रकार वही। और आंटी 5013 में करेक्शन करना है या वो ठीक है आंटी, प्रत्यय वाला? कहाँ है 5013? पेज नंबर बोलो। 404। ये सही है या? एक मिनट देखते हैं क्या है 13 में। नहीं, ये मेरे ख्याल से तो सही है। अच्छा, ठीक है। फिर भी तो जिनको संस्कृत प्राकृत आदि की जानकारी हो वापस पूछ लेना, खुद के संपर्क में आओ तो। मेरे ख्याल से सही। प्रत्यय तो पीछे लगता है ना, आगे तो उपसर्ग लगता है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, एक बार पता लेना। आंटी ग्रामर में तो ऐसे ही बोलते हैं, आंटी ग्रामर में तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे। ग्रामर अपने हिंदी ग्रामर में ना? हिंदी ग्रामर, हाँ। हाँ, तो एक बार प्राकृत का भी देख लेने दो, फिर अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, प्रतिभा को जानकारी है प्राकृत ग्रामर की, विनीता प्रतिभा को पूछ लेना। हाँ बोलिए स्नेहा जी। जय जिनेंद्र। अपने ये टीकाकार मतलब क्रिटिक्स? नहीं, टीका टिप्पणी वो नहीं, जो आगम की आगम को विस्तार से लिखते हैं टीकाकार, उसको टीका वृत्ति आदि कहते हैं। ओके। अभयदेव टीकाकार है। हाँ, मतलब जो आगम के जानकार है, जो उसके बारे में लिखते हैं, टीकाएं लिखते हैं, संस्कृत में आदि लिखते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो वो कोई भी साधु जी, कोई भी साधु साध्वी या श्रावक भी हो सकते हैं? नहीं, श्रावकों द्वारा तो क्या टीका लिखी हुई मानी जाएगी, प्राय विद्वान आचार्य संस्कृत में ही प्राय टीका लिखी गई है। एक वो प्रतिक्रमण उस दिन पढ़ाए थे ना कमला जी, शायद उसका अगर ग्रुप में भेज सकते हैं तो। क्या प्रतिक्रमण का? एक उस दिन पढ़ा था ना वो प्रतिक्रमण, कमला जी शायद। कमला जी नहीं, कांता जी चोरडिया। कांता जी, सॉरी। अच्छा, मैंने नहीं देखा था। ओके, भेज दिया मैंने, आप चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सबको लेना उसको अच्छी तरह से, ठीक है भाभी जी? रिकॉर्डिंग भी आज और सुन के लिख लेना। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए आंटी। अभी जो बात चली ना जिन कल्पी वाली, हाँ। तो बहुश्रुत गुरुदेव जय गुरुदेव फरमाते हैं इस बारे में कि वो शरीर लक्षी होते हैं जिन कल्पी, इसी वजह से वो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। श्री लक्ष्मी क्या होता है? शरीर लक्षी होते हैं, शरीर को दुख देने में ही उनका ध्यान रहता है। शरीर लक्ष्य है। हाँ जी, ठीक। अभी जी यही क्वेश्चन मेरा था। ये कह सकते हैं, आगमों का भी बहुत अध्ययन करते हैं, पूरा आगम उनको पूर्वों का ज्ञान, क्वेश्चन भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो है ही, तभी श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं साधना की तरफ, जो भी अच्छी बात है। भाभी जी यही क्वेश्चन है ना जिन कल्पी वाला 449 पहली बुक में, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जिन कल्प अंगीकार करने के पूर्व ये अशुभ भावनों के त्याग का अभ्यास कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, इतनी बड़ी, अशुभ भाव ही नहीं है इसका त्याग, और फिर अपने इधर एक तरफ कह रहे हैं कि इनके श्रेणी आरोहण नहीं है। त्याग कर लिए, प्रति समय विशुद्धि बढ़ाने जैसे परिणाम नहीं ला रहे हैं। हम भी अभी बहुत, सबको ही जितने यहाँ बैठे सब शुभ भावों में, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है क्या? अभी तो बढ़ रही है, देवदुंदु भी बढ़ जाती अगर बसती तो। नहीं, डेली लाइफ से इतनी देर के लिए, दिन भर से इतनी देर के लिए तो बढ़ती है। कोई ना कोई उनके मतलब मेरा कहने का, हाँ अपन सब समझ रहे हैं इस बात को कि इतनी ऊंची साधना, संयम में दोष नहीं लगाते हैं, अप्रतिसेवी होते हैं, सब कुछ है, होते हुए भी अनंत गुणा विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, यही मानना पड़ेगा। तो तब यहाँ फिर अपने कंपैरिजन करें कि इतना कर रहे हैं ये कि अशुभ भावनों का त्याग का अभ्यास करते हैं, तब अपने अपने कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ, तो अपनी उनके जितनी थोड़ी बढ़ेगी, अपने फिर कहाँ? कोई बात नहीं, जितनी सामर्थ्य उतनी तो बढ़ाओ,
उसको तो मत गिरने दो, उसको संभाल के रख लो, वही बड़ी बात है। ठीक है प्रणाम सचिव जी। हाँ, ये पुरानी बुक में अपना 2521 में है कि मिथ्या दृष्टि अभी पूर्णतः पूर्व क्यों नहीं सीख पाते। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है कि मिथ्यात्व अवस्था का स्वभाव ही ऐसा है जैसे अभव सिद्धि ग्रंथि देश के निकट आकर भी ग्रंथि भेद यानी संकित प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि सीखते सीखते देशों 10 पूर्व तक ही सीख पाता है, पूरा 10 पूर्व में। और आपने अभी क्या बोला, 9वें पूर्व की तीसरी आचार नहीं अभी नया आ गया देश में, मेरे वो पुराना वाले ही याद रहे। तो आप अभी मैं लिख लेती हूँ। अभव सिद्धि देशों 10 पूर्व, देशों 10 पूर्व तो यहाँ लिखा हुआ ही है आपके बुक में। मैंने मुंह से नहीं हुआ है पूर्व की तीसरी आचार वत्तुकान में। अच्छा ठीक है। हाँ नरेंद्र जी बोलिए। आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका हेलो क्लास स्टार्ट होने के बाद अपन नाम देखते रहते हैं ना, कौन अभी लिख लो ना, इन्होंने कहा था। और भी जिसका नाम आया था लिख लो। लिख लिया। हाँ भाभी जी बोलो। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ मैं पूछ रहा था कि चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पदवी एक भाव में कितने तीर्थंकरों को मिल सकती है? 3 को मिली ना इस अवसर नहीं 3 को मिली है, ऐसे नियम है कि हमेशा 3 को ही मिलेगी या 5-7 भी हो सकते हैं? नहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। वर्तमान के सभी 10 क्षेत्रों के 16वें 17वें 18वें चक्रवर्ती बने फिर तीर्थंकर बने, ये उल्लेख जरूर है। तो सभी अवसर्पणी काल में यही रहेंगे 16वें 17वें 18वें? नहीं पता, इसका उल्लेख नहीं उपलब्ध है अपने पास जी। वर्तमान का ही उपलब्ध है। वर्तमान के 10 क्षेत्रों में 16वें 17वें 18वें चक्रवर्ती बन के तीर्थंकर। हाँ मैं भी 25 तारीख को जा रहा हूँ आचार्य श्री के दर्शन के लिए। अच्छा 25 को वहां रहूंगा। अच्छा जी। वहाँ कोई अपने डाउट लिखता ही है ना, क्लास में आता है, पूछ लीजिएगा ना। हाँ जरूर। आप रीडिंग कर रहे हैं ना परसों? हाँ कर। ओके, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र आंटी बहुत बहुत